क्रिकेट वर्ल्ड कप हो और पाकिस्तान में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम पे जब क्रिटिसिज्म हुआ तो उसके बाद शादाब खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो साबिक क्रिकेटर्स थे उन्हें लताड़ दिया और उसमें उनके ससुर भी शामिल हैं क्योंकि वो भी उस एरा के क्रिकेटर हैं जिसकी बात शादाब खान कर रहे थे। शादाब खान ने कहा कि आज जो साबिक क्रिकेटर्स हैं हमारे लेजेंड्स हैं, लेकिन वो नहीं कर सके जो हमने 2021 में किया और आज तक हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीत सके, जबकि हमने इंडिया से 2021 में वर्ल्ड कप का मैच जीता। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी जवाब देने शुरू कर दिए और शादाब खान की बिल्कुल एक मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट बनती नहीं थी, क्योंकि आज की क्रिकेट को अगर आप देखें तो जितने मैचेस आज के टाइम हम इंडिया के साथ खेल रहे हैं उतने मैचेस पहले हमें नहीं मिलते थे। सिर्फ बायलैटरल सीरीज जहां पे ज्यादा होती थी वहां पे हमने हमेशा इंडिया से जो है वो बढ़तरी हमारी रही, चाहे वो टेस्ट में हो ओडीआई में हो। लेकिन जब से टी20 क्रिकेट आई है उसके चंद साल बाद ही जो बायलैटरल सीरीज थी वो होनी बंद हो गई थी और अब जो है वो हर साल हमारे जो है वो मैचेस होते हैं आईसीसी इवेंट्स में, तकरीबन हर साल ही मैच होता है इंडिया के साथ, लेकिन हम इंडिया से जीत नहीं पाते। सिवाय 2021 के मैच के अलावा ये जो प्लेयर्स हैं शादाब खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये जो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये जो ग्रुप एक है ये तकरीबन 2021-20 से रेगुलर खेल रहे हैं और तकरीबन हर वर्ल्ड कप में, हर एशिया कप में इन्होंने मैचेस खेले हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से मैचेस नहीं जीत सके। और इसी पे जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने अब डिटेल में एक ट्वीट किया है और जवाब दिया है शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि 1999 वर्ल्ड कप फाइनल लॉस टू ऑस्ट्रेलिया, वसीम अकरम फेस्ड हैवी क्रिटिसिज्म एंड वाज रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टेंसी। वसीम अकरम 1999 के वर्ल्ड कप में हारने के बाद कैप्टेंसी से हटा दिए गए। उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप के बारे में लिखते हैं कि ग्रुप स्टेज से हम बाहर हुए, वसीम, वकार और सईद अजमल को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, बावजूद इसके कि सईद अनवर की सेंचुरी थी वर्सेस इंडिया, लेकिन क्योंकि हम जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए तो यहाँ पे जो है वो वसीम अकरम, वकार यूनुस और सईद अनवर को ड्रॉप कर दिया गया। फिर वो नीचे लिखते हैं कि 2007 के वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, इंजमाम जो है वो फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया, इंजमाम को, यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया टी20 वर्ल्ड कप से। और फिर वो बात करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप की, जहां पे शाहिद खान अफरीदी की कैप्टेंसी में हम हारे सेमीफाइनल मोहाली में। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी को कैप्टेंसी से हटा दिया गया और साथ ही में शुएब अख्तर को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। और ना सिर्फ यहाँ पे शुएब अख्तर ड्रॉप हुए, बल्कि हम सब जानते हैं कि शुएब अख्तर का कैरियर ही खत्म हो गया और उसके बाद हमने कभी शुएब अख्तर को मैच खेलते हुए नहीं देखा। उसके बाद नीचे मोहम्मद यूसुफ लिखते हैं कि डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स इन आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंसेस, सर्टेन प्लेयर्स रिमेन सेंट्रल टू पाकिस्तान्स प्लान। If Mohammad Rizwan was dropped, why not others? It should be noted that legends like Wasim Akram, Waqar Yunus, Saeed Anwar, Inzamamul Haq, Shoaib Akhtar and Shahid Afridi were never selected or criticized for individual poor performances. Rather, they came under scrutiny for failing to win major tournaments, which is absolutely fair. तो यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो सारे ही प्लेयर्स को तकरीबन टारगेट कर दिया है जो इस लिस्ट में अभी हैं। शादाब खान के साथ बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, जो एक जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ खेल रहे थे और वो कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद रिजवान ड्रॉप हुए हैं तो बाकी प्लेयर्स को क्यों ड्रॉप नहीं किया गया। और बहुत से आईसीसी इवेंट्स देने के बावजूद भी और कंसिस्टेंटली जो फेलियर्स हैं वो हो रहे, लेकिन इसके बावजूद इन प्लेयर्स को बार बार पाकिस्तान की टीम में खिलाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं शादाब खान, बिल्कुल एक बेतुकी स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक शादाब खान जो आईसीसी वर्ल्ड कप है उसमें 6 दफ़ा इंडिया के साथ खेल चुके हैं और 6 में से पाकिस्तान जो है वो 5 मैचेस हारा है, 1 मैच जीता है। ये सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप्स की बात हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो शादाब खान की ये जो स्टेटमेंट है, 1 मैच जीते हैं उसे वो कैश कर रहे हैं, फजूल किस्म का एक तुक्का लग गया था हमारा, वरना इंडिया हमें अभी तक बुरी तरह से पेर रहा है। और जहाँ तक बाकी बात है, हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स थे, एक्स क्रिकेटर्स, उन्हें बायलैटरल में मौका मिलता था, वो इंडिया को धोते थे। बाकी जहाँ तक बात है वर्ल्ड कप्स की, तो 4 साल के बाद मौका मिलता था, 4 साल के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई मैच खेला होगा, मतलब एक क्रिकेटर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट खेला होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इंडिया के अगेंस्ट 4-4, 5-5, 6-6 बार मौका मिला हो। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसकी मेरे ख्याल में ठीक जवाब दिया है मोहम्मद यूसुफ ने और बिल्कुल उन्होंने सारी जो लिस्ट है वो बना के बताई है शादाब खान को कि कैसे प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाता था और कभी भी प्लेयर जो है वो क्रिकेट से बड़े नहीं हुए।
لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ بار بار انڈیا سے ہارنے کے باوجود یہ پلیئرز باہر نہیں ہوتے، باہر ہو بھی جائیں تو این ورلڈ کپ سے پہلے یہ واپس ٹیم میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس راستے سے۔